नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में वार्ड कमेटी की बैठक की गई। इस मौके पर निगम अधिकारी, पक्ष विपक्ष के पार्षद मौजूद थे। बैठक की कार्रवाई शुरू होते ही पार्षद बहन प्रीति ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात एपीएचआई अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात एपीएचआई अधिकारियों की कोई पोस्ट नहीं है। अगर विभाग में कोई पोस्ट है तो हर एपीएचआई अपना परिचय देकर पार्षदों को जानकारी दे, क्योंकि वार्ड में इनके द्वारा अवैध चालान किए जा रहे हैं जो कि नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। प्रीति ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात एपीएचआई को लेकर इनके कार्यशैली पर जोन चेयरमैन और उपायुक्त से जवाब मांगा, लेकिन जवाब न मिलने के वजह से नाराज होकर पार्षद प्रीति बैठक छोड़कर चली गई। उन्होंने बताया कि सभी मुद्दों को लेकर यही कह सकती हूं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आपने देखा कि आज लाइसेंसिंग कमेटी की हमने मीटिंग की, मैंने डिमांड की थी। छोरों का नहीं पता पर मैं चाहती थी, क्योंकि यहाँ एक बहुत अजीब सी बात चल रही है कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे अक्टूबर में, और शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर एपीआईएच लगाए थे टेम्परेरी, जो उस पर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए थे कि कुछ टाइम के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो यही होता है कि उन्होंने बीइंग अ टाइम लगाए थे कॉमनवेल्थ गेम में। अब आप ये सोचिए कि तब से एपीएचआई यहाँ चल रहे हैं। 3 हमारे यहाँ 63 लगाए थे, टोटल पूरी दिल्ली में 63, और 4 हमारे यहाँ हैं। एक तो वो चंद्रपाल नाम का है, एक रामटेक, एक राजेश नागर और एक अभिषेक नागर करके कुछ उसका नाम है। 4 लोग चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर जो लोग अपना डिप्लोमा होल्डर हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। हमारे नाला बेलदार हैं परमानेंट वाले, वो ऐसे बैठे हुए हैं, उनको कोई पावर नहीं दी गई, और इनको यहाँ का हेड बनाया हुआ। शाहदरा नॉर्थ जोन तो मेरे को लगता है गुंडों का जोन है, बिल्कुल एकदम से इन्होंने इतनी गुंडागिरी कर रखी है। मेरा पॉइंट ये था, एक्चुअल में क्या था कि पिछले दिनों में इन्होंने मेरे इलाके में रेड की। जब रेड की तो इन्होंने किसी की रेडी उठा के ले गए, और जब मैंने वो रेडी डीएचओ से कह के छुड़वा दी तो दोबारा मैंने एक पॉइंट भेजा कि डीसी साहब को कि मेरे यहाँ पर ये रेड होनी चाहिए, इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है। तो उन लोगों को लगा कि हमारी कमाई बंद हो जाएगी, तो उन्होंने फिर दोबारा उसी शख्स की रेडी उठा ली। जब मैंने डीएचओ को फ़ोन किया तो मुझे बोलते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हारा काम करवा दिया था। तो मैंने कहा 2 दिन बाद वो उसी की रेडी क्यों ले गया, बाकी सारा बाज़ार तो वहीं लगा हुआ है। तो इट मीन्स कि वो क्या सोचते हैं कि जो शोर कर रहा है पार्षद, उसी को इतना तंग कर दो कि वो शोर ही ना कर सके। जब मैंने पूरी तहकीकात की, मुझे पता लगा जो चंद्रपाल इनका एपीएचआई है, वो कहता है जी मैं तो 35 वार्ड का मालिक, और 35 वार्ड उसको हैंड ओवर किए हुए हैं कि भी तू 35 वार्ड में रेड तू ही करेगा। एज़ पर रूल उनको लाइसेंस की पावर नहीं है। एज़ पर रूल वो चालान बुक नहीं ले सकते, एज़ पर रूल वो नौकरी ही नहीं कर सकते। 12-13 हज़ार में शायद उनको लगाया गया था, जिनकी शायद मेरे ख्याल से कंफर्म आपको आप मीडिया वहाँ उसमें कर सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने मीटिंग चलने ही नहीं दी, किसी भी उच्च अधिकारी से जवाब ही नहीं मांगा, और जो कि हम पूछ पाते, मेरे ख्याल से उनको इस टाइम 50-55 हज़ार की सैलरी मिलती है, जो कि बिल्कुल नहीं मिल सकती, नाजायज़ है उनको। और उनको तो अब तक कब का हटा देना चाहिए था। हमारे बीच में जो बेचारे बेरोज़गार होके हमारे बैठे डिप्लोमा होल्डर, उनको दो ये चार्ज, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इनसे पूछना चाहती थी कि जो रेडियाँ आप उठा के ले जाते हो, वही रेडी, वही बाज़ार, वही सब कुछ अगली बार बढ़ के और लग रहा है, तो सीन क्या है? मुझे आज तक यही नहीं समझ में आई। पिछले 20 साल से तो मैं ही चल रही हूँ यहाँ पर। देखिए, पहली बात तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हों चाहे जूनियर ऑफिसर्स हों, सबको पता है कि एपीएचआई लग ही नहीं सकते। दूसरी बात, उनको चालान बुक नहीं दे सकते। तीसरी बात, वो एरिया में जा ही नहीं सकते। तो फुल पावर दी हुई है उनको, फुल पावर। ऐसा लगता है जैसे वो डीएचओ है। तो क्या इस पावर का वो लोग मिसयूज कर रहे हैं? तो कर तो रही हैं। आप सोचिए कि हमारे यहाँ इतने सारे जिम हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं,
बैंकेट हॉल्स हैं और तो और पब खुल रहे हैं आजकल। आप हमारे ये चिंतामणि के पास से जाएं, पब खुले हुए हैं यहाँ। इंडस्ट्रियल एरिया आप ए ब्लॉक में चले जाएं, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में मैं उस दिन निकल रही थी, वहाँ पे पब खुल गया, नाइट क्लब खुला हुआ है। मतलब अरे क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये सब हेल्थ कमेटी तो चला रही है, हेल्थ वाले ही तो उसको लाइसेंस दे रहे हैं। किसने कह दिया तुम्हें इनको लाइसेंस देने के लिए? मैं आज सारे क्वेश्चन करना चाहती थी मीटिंग में इन लोगों से कि आपका क्राइटेरिया क्या है उनको लाइसेंस देने का। अनऑथराइज बिल्डिंग में आप लाइसेंस दे नहीं सकते हो। आपने देखा मुखर्जी नगर में पिछली दिनों में क्या हाल हुआ था बेसमेंट में, जबकि वो ऑथराइज बिल्डिंग थी, उसकी बेसमेंट में अनऑथराइज खुला हुआ था, काम चल रहा था। पानी भरने से कितने लोग मर गए वहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स बेचारे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये हादसे होने के बाद हमारे लोग जागते हैं, जबकि हादसा तो हमें दिखाई दे रहा है सामने। मतलब आप देखिए कि जितने सैलून हैं सब सैलून का लाइसेंस ये देते हैं। जितने हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं उनको लाइसेंस ये देते हैं। उनके गोडाउन्स हैं बड़े बड़े, उनको लाइसेंस ये देते हैं। और नॉन कन्फर्मिंग में भी और कन्फर्मिंग में भी। नॉन कन्फर्मिंग को चेक करने का इनका है जिम्मा, लेकिन एक भी बंदा अगर आप पूछने की कोशिश करो तो हाथ में नहीं आएगा, आपको मिलेगा नहीं। आप ये नहीं जानते कि है कौन आपके इलाके में। और जब आज आप मीटिंग में बात करना चाहते हैं तो मीटिंग में जवाब नहीं देना चाहते, तो हमें करना क्या चाहिए? अल्टीमेटली हम क्या करें? बाज़ार की आप मेरे को इनसे संख्या पूछनी थी कि जो तय बाज़ारी लगती है उसके अंदर एक बाज़ार में कितने लोग अलाउड है? भाई ये तो होगा, कुछ तो इसकी लिमिट होगी। मेरे यहाँ पहले मंगल बाज़ार लगता था एक रोड पर, अब 6 रोड पे लगता है। 6 रोड पे भी मतलब इंतहा मतलब दुकानदार बैठे हुए हैं। मैं मानती हूँ उनको ये नहीं पता कि वो आते कहाँ से हैं, इनको ये नहीं पता वो लोग है कौन, वो क्रिमिनल हैं, साफ हैं, क्या है, गरीब है, कौन है, कि क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। और जब कल को कोई हादसा हो जाएगा तो उसके शिकार कौन होंगे? हमारी आम जनता, हमारी पब्लिक, हमारे एरिया के लोग। तो मैं भी पूछना चाह रही थी आज, एक बार भी चेयरमैन साहब ने ऑफिसर, जबकि एक रूल होता है, आपको पता है पिछले 20 साल से मैं कॉरपोरेशन में ही हूँ, एक रूल होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का जवाब उसी टाइम चेयरमैन साहब बोलते हैं, बीडीसी साहब, आप एसी साहब, जो भी होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं भी आप इसका जवाब दीजिए कि काउंसलर क्या जवाब मांग रहा है। आपसे मैंने एक बात मीटिंग में बोली कि आप अपने जो नुमाइंदे हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उनको खड़ा करके उनका डेजिग्नेशन पूछिए और उनसे पूछिए उनकी वर्किंग क्या, उनके अंडर क्या आता है। लेकिन इन्होंने हमारे मुंह को ऐसे ताला लगाने के लिए बोला कि जी ये सब बाद में हो जाएगा, आप अपनी वो परेशानी बताओ और एक ही क्वेश्चन बोलो। क्यों भाई, क्यों? फिर मीटिंग मत करो ना। आप मीटिंग मत करिए अगर आपसे मीटिंग नहीं चलती तो मेरा कुल मिला के मुद्दा ये है कि अंधेर नगरी चौपट रह जाए।